Hello team, so today it was very nice day in the bank nifty. हाँ, ओवरऑल अगर आप देखोगे देन इट इज द एक्सपांडेड टिपिकल डे. मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल में एक अपडेट दिया हुआ था दैट द स्ट्रक्चर इज ऑफ द एक्सपांडेड टिपिकल डे, बट ड्यू टू द वन रीजन ऑफ दैट इज नथिंग बट द सीपीआर वी विल हैव द इनडिसिसिवनेस इन द मार्केट. सो मार्केट ने वही किया हुआ है एंड मॉर्निंग में भी आपको प्री मार्केट के एनालिसिस में कहा हुआ था दैट यू हैव टू यूज द 1 and 2 एंड मार्केट ने उस हिसाब से मूवमेंट भी दे दी. सो लेट्स डिस्कस वेरी फर्स्ट फ्रॉम द मार्केट प्रोफाइल, देन वी विल डिस्कस फ्रॉम द रेगुलर चार्ट एंड देन फाइनली टू द ऑर्डर फ्लो. ऑर्डर फ्लो में आज एक बात डिस्कस करेंगे दैट एवरी टाइम इफ यू आर गोइंग टू एनालाइज द ऑर्डर फ्लो देन इट इज नॉट यूजफुल. यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट. जो हमारी जो मैथड है ओवरऑल वो तो पहले देखनी है, बाद में आप उसमें ऑर्डर फ्लो ऐड करें. Because many people have some thoughts like this that order flow analysis is at the top and we can solely rely on based on the order flow analysis. Okay, हम सिर्फ अगर ऑर्डर फ्लो ही देखते चल जाएगा, सिर्फ ऑर्डर फ्लो चल जाएगा, अगर उसके साथ प्रोफाइल भी मर्ज कर देंगे चल जाएगा, बट हकीकत में ऐसा नहीं है. आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए. सो आज लाइव मार्केट के ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन में मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था कि चलो मॉर्निंग में यहाँ पर ये जो मूवमेंट थी वहाँ पर लाइव मार्केट में ट्रेड भी सजेस्ट किया हुआ था कि यहाँ पर से आप शॉर्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पर मार्केट ने एक्चुअल में उस तरीके से मूवमेंट भी हमें दे दी. सो मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया एंड वहाँ पर ही क्या है हमारे पास मार्केट प्रोफाइल पीओसी. नाउ इफ यू सी देन द प्रोफाइल स्ट्रक्चर इज क्वाइट वेरी मच फ्लैट. यस, वी आर हैविंग distribution over here, also at this place, somewhat at this place, something at this place, but overall if you see then the structure is quite very much flat type of structure. तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी नहीं, हमें दूसरे इंडिकेशंस पर चलना पड़ता है. सो आज मॉर्निंग में जो था वो क्या था, solely the Cambrilla 1 and 2. सो मार्केट ने वहां से आपको ट्रेड दिया, टारगेट टू द लोअर लेवल्स वन बाय वन एंड फाइनली टू द लोअर लेवल. मार्केट टुक सपोर्ट फ्रॉम द लोअर लेवल एंड इट जूम्ड ऑन द हायर साइड. नाउ यहाँ पर मार्केट प्रोफाइल में और कुछ नहीं है फ्रॉम द प्रीवियस डे ट्रेडिंग एक्टिविटी. हमारे पास यहाँ पर जो था वो यहाँ पर खत्म हो गया. अब हमें एनालिसिस करना पड़ेगा ऑन द टूडेज चार्ट. यहाँ पर भी ये जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि मार्केट में कुछ ऐसा है, क्या है कि कुछ सपोर्ट जैसा कुछ अभी मार्केट में बन रहा है. सो अगर मार्केट कल एक्सपायरी वाले दिन अगर ये पीडीएच यानी कि आज के दिन का हाई ब्रेक करता है एंड ऊपर की ओर ट्रेड करता है देन इट विल बी वेरी मच गुड फॉर अस फॉर द ट्रेड ऑन द हायर साइड. सो नाउ लेट्स गो टू द नॉर्मल चार्ट. नॉर्मल चार्ट में यहाँ पर है क्या, अगर आप देखोगे यहाँ पर इन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट देन मार्केट टुक सपोर्ट फ्रॉम द वीकली S3, weekly support number 3. Market took support from that from the morning itself and moved on the higher side. Now यहाँ पर 15 मिनट में कुछ है, कुछ भी नहीं है. 5 मिनट में जो है वो यहाँ पर एनालिसिस करना है एंड यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है कि मॉर्निंग में जब मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की ओर ओपन किया एट द 42,072 अराउंड दैट एंड वहाँ से मार्केट फॉल कर रहा था, when it is crossing the PDC, the previous day close range, with the good volatility you can take the chance that market finally rejected and gave you the confirmation that yes, you can definitely go for the lower side target from the DR1. Okay, but our actual entry will be below the PDC. So from the PDC range target to the very first DS1, then to the DS2 and then finally to the DS3 and your day done. Here this movement was somewhat around 200 point. सो 200 पॉइंट की मूवमेंट एंड वो भी ओपनिंग में विद द वॉलेटिलिटी. सो यहाँ पर ही आपका दिन जो है वो बहुत ही बढ़िया हो गया है. एंड उसके बाद अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे सर इसका क्या रीजन है, इतनी बड़ी अप कैंडल एंड उसके बाद डाउन साइड कैंडल, इसका क्या मतलब निकलता है. गाइस कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है. अगर आप हर चीज का आंसर देखने जाओगे तो कुछ नहीं होगा. लाइव मार्केट में यहाँ पर क्या होगा, लाइव मार्केट में आपको करना क्या पड़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी, कि आपने यहाँ पर ट्रेड लिया कि नहीं लिया दैट डजंट मैटर, बट मार्केट ने आपको अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपनी स्टैंडर्ड मेथड्स के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड आपको दे दिया.
उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, दैट्स इट। अब वेटिंग किया तो यहाँ पर क्या मिला, एक बहुत ही बढ़िया रॉकेट जैसा राइज मिला। तो अब यहाँ पर अगर आप ट्रेड करने जाओगे, टारगेट किस तरह से रखोगे, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। यहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसका आपके पास लॉजिक क्या बचता है, वो आप मुझे बताइए। इफ यू आर लेट्स से इफ यू आर सेइंग दैट मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी है ऊपर की ओर, एंड इसलिए मैंने ऊपर की ओर का ट्रेड लिया, कॉल का ट्रेड लिया या फिर फ्यूचर में बाय किया, कुछ भी किया, तो भाई वॉलेटिलिटी तो यहां पर भी थी, तो यहां पर तो इतना बड़ा राइज नहीं आया था। वॉलेटिलिटी तो यहां पर भी थी, ये भी बड़ी वाली कैंडल बन रही थी, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो इतना नहीं हुआ था। टारगेट कहां रखोगे। सो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए, रीजन फॉर द ट्रेड एंट्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है फॉर द ट्रेड एंट्री, देन डू नॉट गो फॉर सच ट्रेड्स। वो वाले ट्रेड्स नहीं लेने हैं, वहां पर कुछ एनालाइज नहीं करना है। बी फ्लेक्सिबल पर्सन। फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ही बार आपको समझाता हूं इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं है देन यू आर नॉट द प्रोफेशनल ट्रेडर। लेटर ऑन मार्केट जिस तरह से सीपीआर की अंदर ट्रेड कर रहा था, इनिशियल बैलेंस कंप्लीट हो गया यहां पर, बट मार्केट कहां पर था, इनसाइड द सीपीआर। सो यहां पर वैसे भी ट्रेड नहीं बनता है। एंड ऊपर की ओर भी यहां पर क्या है, डिफरेंट सप्लाई जोन्स बने हुए हैं, तो यहां पर भी ट्रेड नहीं बनता है ऑन द हायर साइड, बिकॉज ये भी फॉल कैसा है, एक बड़ा वाला फॉल है, तो यहां पर भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। सप्लाई जोन है तो मार्केट वहां से क्या कर सकता है, डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है, तो यहां पर वैसे ही कोई ट्रेड नहीं बनता है। हाँ, अब देखो यहां पर मार्केट में जो मूवमेंट्स आ रही है, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, एनालिसिस इज डिफरेंट थिंग, बट द रियल ट्रेडिंग इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट थिंग। यहां पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए आफ्टर द इनिशियल बैलेंस फॉर्मेशन। व्हाई, बिकॉज एज द थंब रूल द ट्रेडिंग इनसाइड द सीपीआर इज prohibited. Kindly note it down and fix it in your mind that trading inside the CPR, the central pivot range, is prohibited. वर्जित है वहां पर ट्रेड करना, वहां पर ट्रेड मत करिए। Okay, and very nicely explained this in the all the training programs and currently for the today as well in the offline training program session in the Surat. नाउ लेट्स गो टू द ऑर्डर फ्लो, बिकॉज ऑर्डर फ्लो भी आप देखना चाहते हो एंड सीखना भी चाहते हो, तो यहाँ पर ऑर्डर फ्लो से भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो फॉलो करते हो, देन बी अवेयर दैट इट्स नॉट लाइक दैट, वो अच्छा नहीं है। यस, डेफिनेटली ऑर्डर फ्लो इज इंपॉर्टेंट बट नॉट एट ईच एंड एवरी प्लेस। यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई वेयर टू अप्लाई एंड वेयर नॉट टू। सो यहां पर ओपनिंग में क्या हुआ कि मार्केट ने ओपन तो किया, ऊपर भी थोड़ा बहुत गया कि यहां पर देखो यहां पर बाय क्वांटिटीज है, बट वहां पर कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, कोई नए बायर्स नहीं आए एंड मार्केट ने क्या किया, फॉल किया। अब नीचे आ रहा था तो कई लोगों ने यहां पर भी क्या किया, दे वर ट्राइंग टू गिव सम सपोर्ट टू द मार्केट कि भाई चलो थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी जो है वो यहां पर अटक जाए, रुक जाए उसका फॉल, बट ये ना हो सका एंड मार्केट फर्दर मूविंग ऑन द लोअर साइड विद द इंक्रीज वॉल्यूम। तो यहां पर अगर आप देखोगे देन सेलिंग साइड की और यहां पर ज्यादा सेलिंग हो रहा है या फिर इक्वल सेलिंग हो रहा है ऑन द बोथ ऑफ द साइड्स एंड अल्टीमेटली द डेल्टा इज द नेगेटिव वन। अब यहां पर मैक्सिमम डेल्टा कितना है 2025 एंड मिनिमम डेल्टा कितना है 46,800 एंड हियर the delta and the minimum delta both are the similar one. So this is the higher indication, the confirmation that market has the sure short bearishness and market ने next वाली कैंडल में भी क्या किया, continuation किया on the lower side and it gave you the very good fall, very good profit. टारगेट का मैंने कह दिया था 1 and 2 and then finally to the DS3, उसके बाद कुछ भी नहीं। अब यहां पर अगर आप डेल्टा भी देखोगे तो वो भी आपको वही कह रहा है कि भाई चलो अगर आपने ऊपर से ट्रेड लिया हुआ है देन यू मस्ट हैव टू एग्जिट एट दिस प्लेस। व्हाई, बिकॉज द डेल्टा इज पॉजिटिव नाउ फ्रॉम द -57,000 डेल्टा इट टर्न टू द पॉजिटिव 3,000 डेल्टा। अब यहां पर वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम में भी काफी सारी गिरावट है, बट स्टिल इट्स द सिग्निफिकेंट नंबर। बट यहां पर क्या हुआ, द प्रॉफिट बुकिंग कि जो मोमेंटम था उसमें एक क्या आया, पॉज आया। तो यहां पर शॉर्ट यू मस्ट हैव टू हैव द एग्जिट ओवर हियर
इफ़ यू हैव शॉर्टेड द बैंक निफ्टी फ्रॉम द हायर साइड। तो ये उसका इंडिकेशन हो गया कि भाई चलो अगर आपको फाइनल एग्जिट करनी है तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लो। दूसरा रीज़न क्या था, द DS3 इन द स्पोर्ट चार्ट। अब मैंने आपको कहा कि भाई चलो यहाँ पर आप वो एनालाइज करने मत जाओ कि भाई चलो मार्केट ऊपर क्यों गया, इतनी बड़ी अप मूवमेंट क्यों आई। अगर इसके पीछे अगर आप भागने जाओगे, दौड़ने जाओगे, तो क्या होगा, आप वहीं पर ही रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिकॉज as a thumb rule, you must have to be flexible in the market, you must have to be flexible in the trading journey। यहां पर आपने एक ट्रेड लिया तो यहां पर से क्यों भाई दूसरा ट्रेड लेना, गिव मी द आंसर। यहां पर आपने 200 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर करी तो यहां पर बाद में क्यों बार बार ट्रेड करने जाना है। 200 पॉइंट की मूवमेंट कोई छोटी तो होती नहीं है। देन व्हाट यू हैव टू डू, टेक सम रेस्ट। अब वो रेस्ट लेने में क्या हो गया, मार्केट ने एक बड़ी अप मूवमेंट दे दी तो बस वो आप यहां पर क्या हो गए, बच गए हो। बिकॉज इन द नेक्स्ट कैंडल, लुक एट हियर, नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने बहुत ही बड़ी क्या करी है, बेरिशनेस दिखाई हुई है। तो इसका मतलब यही निकलता है, बी फ्लेक्सिबल, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एंड लेटर ऑन एज वी आर हैविंग द CPR ऑन द हायर साइड, वी हैव टू बी वेरी लाइट, एंड if we are going to ignore the trading, then it will be very good for us. So that's it for the today. And now if you see, then अब यहां पर मैं आपको कोई डेल्टा, क्यूमुलेटिव डेल्टा का यहां पर कोई भी एनालिसिस मैं आपको नहीं कहने वाला हूं। क्यों? बिकॉज यहां पर जो ऑर्डर फ्लो से भी थोड़ा आगे का जो कंटेक्स्ट हमें बता रहा है मार्केट, वो कैसा है, साइडवेज है। तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट में अगर आप ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ पर भी क्या मिल सकता है, आपको एक धोखा मिल सकता है। हाँ, मूवमेंट है, बड़ी है, छोटी है, बट क्या है, सेफली ट्रेड करो, शांति से ट्रेड करो, एंड अपने हिसाब में जो मुनाफा है वही लो। तो यहाँ पर हमारी मेथड के हिसाब से मॉर्निंग में यहाँ पर एक ट्रेड बनता था, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। यहाँ पर अगर आप 21M मेथड के रूल्स भी अगर आप अप्लाई करोगे तो भी यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो क्या है, ट्रेडिंग इनसाइड द CPR इज प्रोहिबिटेड, तो यहाँ पर भी उस तरह से भी कोई ट्रेड नहीं बनता है। अगर कई लोग कहेंगे कि भाई चलो सर, व्हाट अबाउट द कैंडल क्लोजिंग बिलो द CPR एंड कंटिन्यूएशन ऑन द लोअर साइड, गाइज हाउ कैन यू गो शॉर्ट व्हेन मार्केट हैज द इनडिसिसिव नेचर इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आपको इतनी बड़ी साइडवेज इमोशंस दिखाई दे रही है, तो अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू भी करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, पक्का है। यहाँ पर ओवरऑल स्ट्रक्चर को आपको समझना चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्या मेजर करते हो, लेट मी मेजर द रेंज फ्रॉम द लो टू दिस हाई, तो ये रेंज भी कितनी है, मोर देन 500 पॉइंट। तो वाइड इनिशियल बैलेंस, एंड वाइड इनिशियल बैलेंस क्या होता है, आइदर इट कैन बी द टिपिकल डे, बट टिपिकल डे वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर तो था नहीं। मॉर्निंग में एक डाउनफॉल, बाद में एक बड़ा राइज, एंड उसके बाद में यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट। हाँ, ऐसा एक स्ट्रक्चर मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आपको बताया हुआ है कि भाई चलो इस तरह से अगर आपको मूवमेंट मिल सकती है तो वो क्या है, टिपिकल डे है। बट आज जो था वो एक्सपांडेड टिपिकल डे आपको कंसिडर करना था। एंड अलॉन्ग विद दैट, एज वी आर हैविंग द CPR ओवर हियर नियर टू द इनिशियल बैलेंस हाई, एंड मार्केट इज ऑल्सो ट्रेडिंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर CPR, सो यहाँ पर हमें साइडवेज मूवमेंट मिलती है, बस वही है, दूसरा और कुछ भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है। अब यहाँ पर आप दूसरा क्या ड्रॉ कर सकते हो, योर जॉब इज टू ड्रॉ, गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आवर जॉब इज टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन्स, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स एंड वेट फॉर द स्ट्रक्चर्स टू बी कंप्लीटेड। वो स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कुछ चैनल जैसा स्ट्रक्चर है। तो अगर ये चैनल का ब्रेकआउट होता है आइदर ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ट्रेड। बट कल के लिए आपको जो करना होगा वो पहले वही फॉलो करना होगा कि वेयर इज द एक्चुअल मार्केट ओपनिंग लोकेशन, एंड एनालाइज द मार्केट प्रोफाइल एज पर द ओपनिंग प्राइस लेवल। So guys, this is it for the today. Kindly like to this video, subscribe to this channel, and wait for the tomorrow's pre-market analysis audio in the Telegram channel, and do subscribe to this YouTube channel. Thank you guys. And अगर आपको Telegram की channel भी join करनी है, then नीचे description में link होगी. Kindly look for that Telegram channel link as well. Thank you guys. I'm ending this video. Kindly comment below this video if you find any usefulness in this video.